ये सब क्या हो रहा है कान्हा? स्थिति यहाँ संभलने के स्थान पर और ही बिगड़ती जा रही है। राधा का क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कान्हा कि अब करें तो क्या करें? अब करना क्या है? राधा को क्रोध मुक्त करना है और क्या। उसके पश्चात ही तो राधा को उचित और अनुचित के बीच का अंतर समझ में आएगा। धव, तुम्हारी ये योजनाएं मेरी समझ के परे हैं कान्हा। ये सब होती रही। अभी ये बताओ कि इस क्षण क्या करना है? इस समय तो विवाह का वातावरण है धव, तो उसी का आनंद लेते हैं। क्यों? पर वैसे भी हम तो बरसाना की बेटियां हैं ना, तो इस विवाह का आनंद हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? कान्हा, हमने ये नारी रूप इसीलिए धारण किया है ताकि हम ये विवाह तोड़ सकें। इस विवाह का और यहाँ के भोजन का आनंद उठाने के लिए मैंने बलदेवी और तुमने गोपा देवी का रूप धारण नहीं किया। स्मरण है ना तुम्हें? है ना स्मरण? आप शांत हो जाइए। कितनी चिंता कर रहे हैं आप दाऊ? शांत हो जाओ। चिंता तो वो करते हैं ना कान्हा जिनके पास बुद्धि होती है, जो सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं। किंतु तुम्हारे अनुसार मैं तो बुद्धिहीन हूँ। तभी तो मुझसे हमेशा कहते हो कि जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। इसीलिए कोई भी बात मुझे पूरी नहीं बताते हो, है ना? ठीक है कान्हा, ठीक है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा का वैसा ही करूंगा, केवल विवाह तक। यदि तब तक तुमने ये विवाह नहीं तोड़ा, मैं वचन देता हूं कि विवाह की वेदी पर बैठी राधा को उस धूर्त व्योमासुर का सत्य मैं स्वयं जाकर बताऊंगा, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। ठीक है, विवाह की वेदी तक यदि मैं कुछ नहीं कर पाया तो आप जो चाहे वो करना, मैं नहीं रोकूंगा। यदि भाई हो तो दाऊ जैसा हो, अन्यथा हो ही ना। पीड़ा क्या होती है ये पीड़ा? कितना दुख देती है ये पीड़ा। आज तुम्हें आभास होगा कृष्ण। और आप मंदिर से जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ? कान्हा, मैं तुम्हारा दाऊ और ये सब कार्य मुझे तुम्हारे विवाह में करने थे, उस व्योमासुर के नहीं। देखिए, विवाह किसी का भी हो, कार्य में हाथ बटाओ तो पुण्य प्राप्त होता है। कर लो अब भी थोड़ा। गोपा जी मैया। गोपा, राधा की सगाई के लिए उसका श्रृंगार कर दो ना। वो कह रही है कि उसे तुमसे ही श्रृंगार करवाना है। राधा ने जो कहा वो तो वही कर रही है कान्हा। वो तो सत्य में तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए ही तुम्हें बुला रही है। जब प्रेम ही प्रेमी को कष्ट देने की मंशा रखे है तो कोई कर भी क्या सकता है। किंतु आप करोगे क्या कान्हा? अब सखी ने बुलाया है तो कान्हा अवश्य जाएगा, बस।
ऐसे क्या देख रहे हो कृष्ण? आओ, श्रृंगार करो, सजाओ अपने प्रेम को किसी और के लिए। पता है ना, आज सगाई है मेरी, किंतु मुझे मेरी सगाई से अधिक प्रसन्नता तुम्हें पीड़ा पहुंचाने में हो रही है। मुझे अधिक दुख इस बात से हो रहा है कि मेरी राधे मुझे कष्ट पहुंचाकर स्वयं को अधिक पीड़ा पहुंचा रही। तो यदि मेरी राधे दुखी होगी तो भला कान्हा सुखी कैसे रह सकता है? जग से ये आभूषण, ये सुगंधित लेप, सगाई का ये सुंदर सा पोशाक, आज ये भी तुम्हारा श्रृंगार नहीं कर सकते राधा, क्योंकि तुम्हारा मन क्रोध से पीड़ित है। और जब मन पीड़ा में हो तो तन सुंदर कैसे दिख सकता है? जब व्यक्ति क्रोध में होता है ना, तो भले ही वो स्वर्ग में ही क्यों ना खड़ा, पीड़ा और दुख का ही भागी बनता है राधे। ये क्रोध भी तो तुम ही ने उत्पन्न किया है ना कृष्ण? तो तुम्हारे हाथ बिना झुलसे कैसे रह सकते हैं? इस अग्नि में मैं अकेले ही क्यों जलूं? इसका ताप तुम्हें भी तो भस्म करेगा ना कृष्ण? यदि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम्हें मेरी सौगंध कृष्ण, तुम मेरी सगाई में कोई बाधा नहीं डालोगे। वचन दो मुझे। अब तुम्हें जो भी करना है, मेरी सौगंध तोड़कर करना होगा। अब सजाओ मुझे। तुम ही हो हृदय मेरा, हो तुम ही भावना। पीड़ा हो रही है, मुझे भी हुई थी। जैसे तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ा ना, वैसे आज मुझे भी नहीं पड़ रहा। यदि ऐसा है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है राधा?